हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने लेक्चर 11 देख लिया होगा। तो चलिए आज लेक्चर 12 देख पढ़ते हैं। डे 12 क्या है? आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 प्रिपरेशन। ये जो टॉपिक है वो हाईली वेटेज है और इस ये से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस पे अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं यदि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें तो चलिए डे 12 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नर्सिंग एथिक्स एंड लीगल एक्सपेक्ट। तो हमारा डे 12 का गोल्स क्या है? रिवाइज इथिकल प्रिंसिपल, जो बार बार पूछा गया है। अंडरस्टैंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस। फिर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस एंड कंसेंट। फिर क्या करेंगे? टॉप 20 एग्जाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट 1 में क्यूक रिवीजन नोट्स से अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है नर्सिंग इथिक्स। तो ये नर्सिंग इथिक्स क्या होता है? इथिक्स इज मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। अब पढ़ते हैं कोड इथिकल प्रिंसिपल। तो इसमें क्या क्या आता है? ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मालिफिसेंस, जस्टिस, फिडेलिटी एंड वेरासिटी। तो ऑटोनॉमी में क्या होता है? ऑटोनॉमी में होता है रिस्पेक्ट पेशेंट डिसीजन। हम लोग को पेशेंट का डिसीजन जो रहता है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो आ जाएगा ऑटोनॉमी में। फिर बेनिफिसेंस में क्या आ जाएगा? डू गुड। उसके बाद नॉन मेलिफिसेंस में डू नॉट हार्म टू पेशेंट। जस्टिस में फेयर एंड इक्वल केयर, सबको फेयर एंड इक्वल केयर प्रोवाइड करेंगे। फिडेलिटी में क्या होगा? फेथफुल, हम लोग को फेथ रहना है। विरासिटी में क्या होगा? ट्रूथफुलनेस, पेशेंट के सामने हम लोग को ट्रूथ रहना है। ये हमारा हो जाएगा कोर इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहला होता है ऑटोनॉमी, दूसरा बेनिफिशरी, तीसरा नॉन मेलिफिसेंस, फिर जस्टिस, फिर फिडेलिटी, फिर 6 में वेरासिटी। एग्जाम ट्रिक क्या है याद करने का? डू नॉट हार्म, मतलब कि नॉन मेलिफिसेंस, ये है ना, नॉन मेलिफिसेंस में डू नॉट हार्म। अब पढ़ते हैं लीगल एक्सपेक्ट ऑफ नर्सिंग। तो नेग्लिजेंस पढ़ते हैं। नेग्लिजेंस में क्या होता है? फेलियर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो रहता है उसको यदि हम लोग फॉलो नहीं कर पाते तो उसको कर देंगे, मतलब हो जाएगा फेलियर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। और इसमें क्या हो जाएगा? कॉजेज हार्म टू पेशेंट। नॉन नेग्लिजेंस में क्या होता है? हम लोग यदि अच्छे से नहीं करेंगे तो ये पेशेंट को हम लोग हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है। फिर हम लोग को क्या आ जाएगा? ये है एलिमेंट क्या है? ड्यूटी इजकल टू ब्रीच, इंजरी एंड डैमेज, ये एलिमेंट हो गया इसका। एग्जाम ट्रिक आपको क्या याद रखना है? नर्सेस फेल ड्यूटी इजकल टू नेग्लिजेंस। यदि नर्स अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाती उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नेग्लिजेंस। अब है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बाय नर्स और डॉक्टर, इसको क्या बोल देंगे? माल प्रैक्टिस। अब पढ़ते हैं कंसेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म कंसेंट क्या हो जाएगा? रिटेन वॉलेंट्री बिफोर प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर होगा उससे पहले हम लोग पेशेंट का रिटेन और वॉलेंट्री कंसेंट लेंगे। यदि इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर एग्जाम ट्रिक क्या है याद रखने का? सर्जरी इजकल टू रिटेन कंसेंट। सर्जरी होने से पहले पहले हम लोग पेशेंट का कंसेंट लेंगे, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस के बाद सर्जरी स्टार्ट होगा। फिर है पेशेंट राइट। इसमें राइट में क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कंसेंट, ये और राइट टू सेफ केयर। ये हो गया पेशेंट का राइट। अब पढ़ते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है? पेशेंट इंफॉर्मेशन मस्ट मस्ट नॉट टू बी डिस्क्लोज, मतलब कि पेशेंट आपको जो भी बताता है वो आपको अपने तक रखना है, उसका इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। एक्सेप्शन मतलब कौन सा आपको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, मतलब दूसरे को बता सकते हैं। डेट इज कोर्ट ऑर्डर और लीगल रिक्वायरमेंट है, तब आप इसको पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तब उस समय में आप ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। रेस्ट उसका जो पर्सनल प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना है। डे 2 में अब हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहला एमसीक्यू क्या है? डू नॉट हार्म रिफर टू ए बेनिफिसेंस, बी जस्टिस, सी एटोनॉमी, डी नॉन मेलिफिसेंस। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है डी, दैट इज नन मेलिफिसेंस। डू नॉट हार्म में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। डू नॉट हार्म जब भी आएगा ये वर्ड हम लोग को क्या याद रखना है? ये देखिए, डू नॉट हार्म दैट इज नन मेलिफिसेंस।
Second, respecting patient decision is A. Veracity, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Justice. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज ऑटोनॉमी. थर्ड, truthfulness in nursing is called A. Fidelity, B. Justice, C. Veracity, D. Autonomy. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज वेरासिटी. फोर्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर इज ए जस्टिस, बी बेनिफिसेंस, सी ऑटोनॉमी, डी फिडेलिटी. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है ए, दैट इज जस्टिस. फिफ्थ, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी कॉजिंग हार्म इज ए क्राइम, बी नेग्लिजेंस, सी असॉल्ट, डी बैटरी. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज नेग्लिजेंस. सिक्स, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज कॉल्ड ए नेग्लेक्ट, बी क्राइम, सी माल प्रैक्टिस, डी टॉट. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज माल प्रैक्टिस. सेवंथ, रिटेन कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर ए इंजेक्शन, बी ड्रेसिंग, सी सर्जरी, डी टेम्परेचर. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज सर्जरी. 8. Consent is not required in A. Surgery, B. Emergency life saving care, C. Blood transfusion, D. Anesthesia. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज इमरजेंसी लाइफ सेविंग केयर. 9. Patient information can be shared when A. Nurse want, B. Family asks, C. Court orders, D. Friend asks. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज कोर्ट ऑर्डर. 10. Right to privacy means A. No treatment, B. Confidential care, C. Free care, D. Home care. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज कॉन्फिडेंशियल केयर. 11th, which is not a ethical principle? A. Autonomy, B. Justice, C. Confidentiality, D. Economy. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है डी, दैट इज इकोनॉमी. 12. Giving equal care to all patient is A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है ए, दैट इज जस्टिस. 13. Nurse revealing patient data without reason violates A. Autonomy, B. Confidentiality, C. Justice, D. Veracity. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज confidentiality. 14. Battery means A. Threat, B. Physical harm without consent, C. Negligence, D. Abuse. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज फिजिकल हार्म विदाउट कंसेंट. 15. Assault means A. Physical harm, B. Threat causing fear, C. Negligence, D. Battery. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है बी, दैट इज थ्रेट काउजिंग फियर. 16. Informed consent includes A. Diagnosis only, B. Treatment benefit only, C. Risks and alternatives, D. Nurse decision. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज रिस्क एंड अल्टरनेटिव्स. 17. Nurse is legally responsible to A. Doctor, B. Patient, C. Hospital, D. All of the above. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. 18. Ethical committee deals with A. Discipline, B. Legal cases, C. Ethical issue, D. Staffing. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. आंसर है सी, दैट इज इथिकल इशू. 19. Refusing treatment is patient right under A. Justice, B. Autonomy, C. Fidelity, D. Veracity.
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज ऑटोनॉमी। 20 लास्ट क्वेश्चन। मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग एथिक्स इज टू ए पनिश नर्सेस, बी गाइड मोरल कंडक्ट, सी इंक्रीज वर्कलोड, डी रिड्यूस केयर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज गाइड मोरल कंडक्ट। डे 12 का आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए। यदि 16 से 20 है तो एक्सलेंट, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि 12 से 15 है तो आपको रिवाइज करना है इथिक प्रिंसिपल वंस अगेन। और लेस देन 12 है जिनका फोकस, तो आपको फोकस ऑन कंसेंट एंड नेग्लिजेंस ये आपको पढ़ना है। और ऊपर में जितने भी आपको क्वेश्चन गलत हुए उसको फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए। और होमवर्क आपका क्या है, 10 मिनट में आपको हो जाएगा ये। रिवाइज 6 इथिकल प्रिंसिपल, ये जो आज हम लोग इथिकल प्रिंसिपल पढ़े हैं, ये देखिए, ये कोड ऑफ इथिकल प्रिंसिपल, ये आपको फिर से रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप इसे आप देखे होंगे कितना एमसीक्यू अभी पूछा गया था, ये आपको फिर से रिवाइज करना है। उसके बाद क्या क्या आज का आपका ट्रिक क्या है याद करने का, इमरजेंसी इजकल टू कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग कंसेंट नहीं लेते हैं पेशेंट, पहले लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसका करेंगे, और सर्जरी में हम लोग को कंसेंट लेना मस्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट 13 डे हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडी का रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, या तो इन्फेक्शन कंट्रोल एडवांस पीवाईक्यू, या आप हम लोग मतलब बताइए कमेंट में आपको क्या पढ़ना है, ये दोनों में से एक। और कमेंट में आप बताइए आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं, और कमेंट कीजिए डे 12 डन, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको लगे आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द क्लास। कल भी आइए और क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू, बाय।